आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कोरोना केस में थोड़ी कमी, दिल्ली में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना का कोहराम, अब 14 निजी अस्पताल पूरी तरह कोविड अस्पताल घोषित, जारी हुए आदेश। कुंभ शाही स्नान में भारी भीड़, अधिकारी बोले सख्ती से भगदड़ का डर। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, प्रचार पर 24 घंटे की लगी है रोक। सरकार का फैसला, हरियाणा की 18 मंडियों में 24 घंटे तक नहीं होगी गेहूं की खरीद। फ्रांसीसी राजदूत को देश निकाला देगा पाकिस्तान, कट्टरपंथियों ने इमरान खान को दी अंतिम चेतावनी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के शुरुआती चरण में चीन ने नहीं बरती पारदर्शिता। सोने के हाजिर भाव में आई गिरावट। अनुपमा पर फिर छाया ग्रहण, निधि शाह और अल्पना बुच हुई कोरोना संक्रमित। संजू सैमसन की सेंचुरी गई बेकार, पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को हराया। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज संक्रमण के डराने वाले केस सामने आ रहे हैं। हालांकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से कल थोड़ी राहत भरी खबर आई है। यहां पर रोजाना आने वाले कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 51,751 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान महामारी से 258 मरीजों की मौत भी हो गई। वहीं 52,312 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। दिल्ली में बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है। अगले आदेश तक ये सभी अस्पताल किसी भी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं करेंगे। इसमें अपोलो अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल, होली फैमिली, महाराजा अग्रसेन, मैक्स शालीमार बाग, फोर्टिस शालीमार बाग, मैक्स साकेत, वेंकटेश्वर, श्री बालाजी एक्शन, जयपुर गोल्डन, माता चन्ना देवी, पुष्पावती, सिंघनिया, मणिपाल और सरोज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल शामिल हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में 12 अप्रैल को कुंभ की सोमवती अमावस्या के दूसरे शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं और साधुओं की भारी भीड़ देखी गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोरोना वायरस महामारी के भारी कहर के बावजूद भी प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने से हाथ खड़े कर दिए। कुंभ मेला इंस्पेक्टर जनरल संजय गुंजाल के मुताबिक हर की पैरी पर स्नान करने के लिए आम श्रद्धालुओं को सुबह 7 बजे तक अनुमति थी। इसके बाद यह इलाका अखाड़ों के लिए रिजर्व किया। कुंभ मेला अधिकारी के मुताबिक 30 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में इसके बाद 13 अप्रैल को नव संवत्सर का स्नान और 14 अप्रैल को बैसाखी का तीसरा शाही स्नान भी है। गुंजाल ने 12 अप्रैल को कहा, हम लोगों से लगातार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवहार का पालन करने की अपील करते हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते चालान जारी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच में प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाए जाने पर टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर धरने पर बैठने की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मैं आज दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठूंगी।
हरियाणा की मंडियों में ज्यादा गेहूं की आमद की वजह से प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के लिए खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह आदेश सिर्फ 18 मंडियों पर ही लागू होगा। बता दें कि हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू है। इस बार सरकार ने 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करने की समय सीमा भी तय की है। अगर किसी कारण भुगतान में देरी होती है तो किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी किया गया है। किसानों को फसल का भुगतान सीधे बैंक खातों में ही किया जाएगा। फ्रांस के साथ राजनयिक रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करने की मांग को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक ने अपनी इस मांग को लेकर इमरान खान सरकार के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने इस कट्टरपंथी संगठन के सरगना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भड़के समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। लाहौर की सड़कों पर दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे और पत्थर चले। उधर कट्टरपंथियों की धमकी से डरी इमरान खान सरकार ने देश के नेशनल असेंबली में फ्रांस के राजदूत के देश निकाला करने को लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया है। इस प्रस्ताव को लाने का फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में की गई बैठक के दौरान लिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कोरोना महामारी के शुरुआती चरण में पारदर्शिता नहीं दिखाने पर चीन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर और अधिक गहन जांच की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन द्वारा वायरस को लेकर की गई संयुक्त जांच सामने आने के बाद ब्लिंकन ने यह टिप्पणी की है। इस जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कोरोना कैसे और कब फैला है। सोने के घरेलू हाजिर भाव में सोमवार को गिरावट दर्ज हुई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के भाव में 57 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ सोने का भाव 46,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर वैश्विक रुख के चलते सोने के दाम में यह गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 46,127 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। टीवी सीरियल अनुपमा के स्टार कास्ट एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। सेट पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। एक्ट्रेस तस्नीम शेख के बाद अब अल्पना बुच और निधि शाह भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने दी है। अल्पना बुच और निधि शाह अभी घर पर क्वारंटीन में हैं। संजू सैमसन के करियर के तीसरे और इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के पहले शतक के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को बड़े स्कोर वाले रोमांचक मैच में सोमवार को पंजाब किंग्स के हाथ 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने कप्तान लोकेश राहुल के 50 गेंद में 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 91 रन और दीपक हुड्डा के 28 गेंद में 64 रन, 6 छक्कों और 4 चौकों के साथ उनकी तीसरी विकेट के लिए 105 रन की तेज तर्रार साझेदारी की बदौलत 6 विकेट पर 221 रन बनाए। राहुल ने क्रिस गेल के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। राहुल और हुड्डा की पारियों की बदौलत पंजाब की टीम अंतिम 8 ओवर में 111 रन जोड़ने में सफल रही। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।